जिंदगी की सारी मुश्किलों को हराना चाहते हो तो इन बातों को समझना ज़रूरी है। एक संत के पैर में कांटा गड़ा, तेज खून बहने लगा। संत वहीं बैठ ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। शिष्य ने कहा, आखिर इस बात पर धन्यवाद कैसा? संत ने कहा, इस जंगल में शिकारी आते हैं, यहाँ कोई फंदा भी हो सकता था, लेकिन ईश्वर ने मुझे बचा लिया। ये सुन शिष्य मौन हो गया। संत ने कहा, बेटा, हर परिस्थिति को देखने का नज़रिया होता है। अगर लोग अपना नज़रिया बदल लें तो उनके जीवन से दुख पल भर में गायब हो सकता है, लेकिन लोग दुख के पीछे छिपे नए रास्तों को नहीं देख पाते और अपने नज़रिए को बदले बिना सारी उम्र दुखी होते रहते हैं। नज़रिया बदलो, जीवन बदल जाएगा। एक बार एक लड़का अपने स्कूल की फ़ीस भरने के लिए एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक कुछ सामान बेचा करता था। एक दिन उसका कोई सामान नहीं बिका और उसे बड़े ज़ोर से भूख भी लगी थी। उसने तय किया कि अब वह जिस भी दरवाजे पर जाएगा उससे खाना मांग लेगा। पहला दरवाज़ा खटखटाते ही एक लड़की ने दरवाज़ा खोला, जिसे देखकर वह घबरा गया और बजाय खाने के उसने पानी का एक गिलास मांगा। लड़की ने भांप लिया था कि वह भूखा है, इसीलिए वह एक बड़ा गिलास दूध का ले आई। लड़के ने धीरे धीरे दूध पी लिया। कितने पैसे दूं? लड़के ने पूछा। पैसे किस बात के? लड़की ने जवाब में कहा, माँ ने मुझे सिखाया है कि जब भी किसी पर दया करो तो उससे पैसे नहीं लेने चाहिए, तो फिर मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। जैसे ही उस लड़के ने वह घर छोड़ा, उसे न केवल शारीरिक तौर पर शक्ति मिल चुकी थी, बल्कि उसका भगवान और आदमी पर भरोसा और भी बढ़ गया था। सालों बाद वह लड़की गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। लोकल डॉक्टर ने उसे शहर के बड़े अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया। विशेषज्ञ डॉक्टर होवार्ड केली को मरीज़ देखने के लिए बुलाया गया। जैसे ही उसने लड़की के कस्बे का नाम सुना, उसकी आंखों में चमक आ गई। वह एकदम सीट से उठा और उस लड़की के कमरे में गया। उसने उस लड़की को देखा, एकदम पहचान लिया और तय कर लिया कि वह उसकी जान बचाने के लिए ज़मीन आसमान एक कर देगा। उसकी मेहनत और लगन रंग लाई और उस लड़की की जान बच गई। डॉक्टर ने अस्पताल के ऑफिस में जाकर उस लड़की के इलाज का बिल लिया। उस बिल के कोने में एक नोट लिखा और उसे उस लड़की के पास भिजवा दिया। लड़की बिल का लिफाफा देखकर घबरा गई। उसे मालूम था कि वह बीमारी से तो बच गई है, लेकिन बिल की रकम ज़रूर उसकी जान ले लेगी। फिर भी उसने धीरे से बिल खोला, रकम को देखा और फिर अचानक उसकी नज़र बिल के कोने में पेन से लिखे नोट पर गई, जहाँ लिखा था, एक गिलास दूध द्वारा इस बिल का भुगतान किया जा चुका है। नीचे उस नेक डॉक्टर होवार्ड केली के हस्ताक्षर थे। खुशी और अचंभे से उस लड़की के गालों पर आंसू टपक पड़े। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा, हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार इंसानों के दिलों और हाथों के द्वारा ना जाने कहाँ कहाँ फैल चुका है। अगर आप दूसरों पर अच्छाई करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आँख में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। निश्चित ही आदमी के धक्के से हाथी ट्रक पर नहीं चढ़ सकता, लेकिन आदमी के स्पर्श से हाथी को विश्वास है कि मेरे पीछे कोई है और हाथी ट्रक पर चढ़ जाएगा। कई बार आपके छोटे से सहयोग से किसी का मनोबल बढ़ जाता है, इसीलिए कभी किसी का मनोबल ना तोड़ें। हमेशा
एक दूसरे को मानसिक रूप से भी सहयोग देते रहें। अगर लोग ज़रूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत या मतलबी मत समझिए, क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी की वो रोशनी की किरण हैं जो सिर्फ उन्हें अंधेरे में ही दिखाई देती है। एक 68 साल के व्यक्ति बात करते वक्त मुझसे बोले, बेटा, कल रात लेटे लेटे मैं सोच रहा था कि ज़िंदगी में मैंने क्या क्या गलत काम किए। मैंने कहा, लिस्ट तो काफ़ी बड़ी होगी। वो बोले, हाँ, काफ़ी बड़ी। अपनी जवानी के दिनों में मैं शौक़ से शिकार करता था। एक बार गर्भवती हिरनी को मेरी गोली लगी और वो वहीं तड़प कर मर गई। सालों बाद जब मेरी शादी हुई, घर में विवाद की वजह से मेरी पत्नी ने सुसाइड कर लिया। मौत के समय मेरी पत्नी भी गर्भवती थी। उसके पेट में मेरे 2 बच्चे थे, वो भी नहीं बचे। उस दिन मुझे समझ आया कि कैसे उस हिरनी की हाय और तड़प ने मुझे बर्बाद कर दिया। आज मैं अकेला हूँ। वो बोले, दुनिया में बेवजह किसी की हाय और हक का मत लेना, क्योंकि यहाँ एक एक चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। एक घर में 5 दिए जल रहे थे। पहले दिए ने कहा, इतना जल कर भी मेरी रोशनी की लोगों को कोई कदर नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि मैं बुझ जाऊं। और वह दिया खुद को व्यर्थ समझकर बुझ गया। वह दिया था उत्साह का प्रतीक। यह देख दूसरा दिया, जो शांति का प्रतीक था, कहने लगा, मुझे भी बुझ जाना चाहिए। निरंतर शांति की रोशनी देने के बावजूद भी लोग हिंसा कर रहे हैं और शांति का दिया बुझ गया। तीसरा दिया हिम्मत का था। वह भी अपनी हिम्मत खो बैठा और बुझ गया। चौथे दिए ने भी बुझना ही उचित समझा। चौथा दिया समृद्धि का प्रतीक था। 5वां दिया जल रहा था। उस घर में एक लड़के ने प्रवेश किया। उसने देखा कि एक दिया तो जल रहा है। वह खुशी से झूम उठा। उसने 5वां दिया उठाया और बाकी के 4 दिए फिर से जला दिए। जानते हैं वह 5वां अनोखा दिया कौन सा था? वह था उम्मीद का दिया। इसीलिए मन में हमेशा उम्मीद का दिया जलाए रखिए। लाखों की खूबसूरत से खूबसूरत पोशाक पहनकर केवल एक छोटा सा दाग चेहरे पर लगा लें। हर कोई आपके दाग के बारे में टिप्पणी करेगा, आपकी पोशाक को भूल ही जाएगा। संसार की आदत है आपकी हजारों अच्छाइयों को भूलकर केवल आपकी की हुई एक भूल या बुराई को ही याद करेगा। कुछ भी गलत करने, देखने या कहने से पहले विचार विमर्श अवश्य कर लेना चाहिए। जिंदगी में एक ऐसा दोस्त ज़रूर होना चाहिए जिससे आप जब चाहें कॉल कर सकें, मैसेज कर सकें, सलाह मशवरा ले सकें, सुख दुख बांट सकें, डांट सकें, लड़ सकें, कंधे पर सिर रखकर रो सकें, खुलकर हंस सकें, घूम सकें, जब चाहे मिल सकें, बेझिझक होकर निसंकोच सब कुछ उसे बता सकें, बिना इस बात की परवाह किए कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा। अगर ऐसा दोस्त आपके पास है तो आप वाकई दुनिया के सबसे खुश नसीब इंसान हैं। हो सके तो किसी के अच्छे दोस्त बनिए, किसी को सुनने का प्रयास करिए, क्योंकि अधिकांश लोग अकेलेपन के अवसाद से ग्रसित हैं। आए दिन आत्महत्याएं होती हैं। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि इनके पास सुनाने वाले तो बहुत हैं, पर सुनने वाला कोई नहीं। दोस्तों, आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हार्वी मोटिवेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।